का हमारा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन यूजिंग एसपीएसएस। और इस छोटे से ट्यूटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज़ एसपीएसएस सॉफ्टवेयर फॉर परफॉर्मिंग लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है। और जो मेन बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है लीनियर रिग्रेशन की, दैट इज एक्चुअली y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, where y stands for the value we want to predict. ठीक है, that is a dependent variable. ठीक है, यू नो के लीनियर रिग्रेशन में दो टाइप्स के वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं। वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो so y stands for dependent variable, x stands for independent variable, a in this formula stands for y intercept, and b is for slope. So the detail regarding what is y equals to a plus bx, how this binomial equation is solved, ठीक है, this is beyond the scope of the tutorial. यहाँ पे हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि how to perform this using SPSS. ठीक है, so I have an example of one study, especially आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से. Here you can see that the example is about the temperature in centigrades and linkage with the new coronavirus cases every day. For example, यहाँ पे जो 20 stands for 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं दोज आर 5214 फॉर एग्जांपल, और 23 पे 511111. ठीक है, इस तरह ऑन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम 20 to 43 वी हैव नंबर ऑफ केसेस. So the question is here that if we write the question here, that is very simple, that whether is there any effect of temperature on COVID incidence. ठीक है, कि क्या कोरोना वायरस की इंसिडेंस का, प्रेवलेंस का टेम्परेचर के साथ ताल्लुक है कि नहीं. ठीक है, तो हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. और यहाँ पे इट मीन्स कि जो टेम्परेचर है दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हम ये देखना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी का कोरोना वायरस की इंसिडेंस पे कोई रोल है कि नहीं. सो यहाँ पे कोरोना वायरस हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल अगेंस्ट टेम्परेचर. ठीक है, अब हम इसको इनपुट लेते हैं इसकी SPSS पे. सो फर्स्ट वी हैव टू ओपन SPSS. यस, और SPSS में आपको पता है कि हाउ टू ओपन द फाइल. यहाँ पे आपको जो फोल्डर है वहाँ पे आप जाएं, और वहाँ पे फॉर एग्जांपल ये SPSS में एक्सेल में कोविड के नाम से एक फाइल है, इसको ओपन करें. और when you will open it, तो sheet 2 पे we have the same data. Here you can see temperature in centigrade versus COVID-19 cases. So it's very simple and very straightforward. आपने एनालिसिस में एनालाइज में जाएंगे. एनालाइज के अंदर रिग्रेशन के अंदर यू कैन क्लिक लीनियर रिग्रेशन. और लीनियर रिग्रेशन में जैसे हमने अभी बात की कि जो टेम्परेचर है दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल है कोरोना वायरस के न्यू केसेस. ठीक है, एंड देन वी जस्ट हैव टू सेलेक्ट दीज एंड क्लिक ओके. और ये आपको एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट आउटपुट्स SPSS देगा. ठीक है, जो भी इसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स सेट हैं. ठीक है, जो मेन हमारा इंटरेस्ट है दैट इज़ अबाउट द कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड COVID-19 केसेस. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है दैट इज़ R इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट. और यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर एंड COVID-19 केसेस. ठीक है, ये एक सैम्पल एग्जाम्पल है, दिस इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूवन. देयर आर स्टडीज़ जो ये बताते हैं कि देयर एसोसिएशन और नो, बट हियर दिस इज जस्ट अ सैम्पल केस. और here you can see the 0.967 is actually the correlation between temperature and COVID-19 cases. ठीक है, R square actually is the just the square of this R. So 0.934 is the same. Standard error of the estimate is actually how much there is the possibility of standard error. Greater the value, greater the
चांस ऑफ एरर, लेसर द वैल्यू लेसर द चांस ऑफ द एरर, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में यहाँ पे आपको these are the two different here you can see this constant is actually the y-intercept and temperature in centigrade, this is the slope, ठीक है। इसकी डिटेल में कि what is actually the mathematics behind these variables, इसके लिए आप हमारा कोई different lecture फ्यूचर में देखेंगे। here is the tutorial, in this tutorial it's beyond the scope of the study, ठीक है। and here you can also see that there is a strong correlation between टेम्परेचर एंड कोविड-19 केसेस विद अ वेरी सिग्निफिकेंट पी वैल्यू। अच्छा, अब ये जो आपको रिजल्ट है, दिस इज नॉट शोइंग यू कि क्या ये रिजल्ट एक एसोसिएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। फॉर दैट लेट्स बिल्ड अ ग्राफ, ठीक है। स्कैटर प्लॉट हम बनाते हैं एंड व्हेन यू क्लिक द स्कैटर प्लॉट, जस्ट सिंपल स्कैटर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और एक्स एक्सिस पे हम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं और y axis पे डिपेंडेंट वेरिएबल को। इट्स वेरी सिंपल एंड यू जस्ट क्लिक इट and it will give you an output here. It's processing. Yes. Now यहाँ पे you can see कि there is a strong negative correlation between new COVID cases and temperature, ठीक है। as the temperature is increasing, as you can see in the y-axis कि 20, 25, 30 जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, with increase of temperature the cases of COVID-19 are decreasing, right? So yes, so you can have an idea that how to perform regression analysis using this graph and this analyze option of regression. I hope this will help you to perform your own analysis using real